हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं और पिछली मेरी वीडियो जो थी वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के मैकेनिज्म के बारे में थी। उसमें मैंने ये बताया था कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म इसे परफॉर्म करते हैं और ये किस तरह होता है, इसकी प्रोडक्शन इसकी एंड प्रोडक्शन क्या होती है। थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए और ये टॉपिक आपको समझ में आए। फर्मेंटेशन को हम दूसरे नाम से एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, इनकी बॉडी के अंदर मौजूद ग्लूकोज को केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जैसे हमारी बॉडी में हम जब ऑक्सीडाइज करते हैं फूड को तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद ग्लूकोज को ये ब्रेक करते हैं और एंड प्रोडक्ट में दो तरह की चीज़ें मिलती हैं। लैक्टिक एसिड जिसको हम एसिडिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और अल्कोहल इथेनॉल, उसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक है अल्कोहल, दूसरा है एसिड। अब इन दोनों चीज़ों का यूज़ आज के टॉपिक में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलती हैं उनका हमारी लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, या फिर ये बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। आइए आज के वीडियो में इस पर आप डिस्कस करते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ हिस्ट्री में तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कोई इतना बड़े लेवल पे यूज़ नहीं होता था, लेकिन आजकल फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए साइंटिफिकली बहुत ही बड़े फर्मेंटर इन्वेंट किए गए हैं। फर्मेंटर एक किस्म की एक बहुत ही लंबी वेजल टाइप मशीन्स होती हैं जहाँ पे बैक्टीरिया या फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मास प्रोडक्शन की जाती है। इनको बड़े पैमाने पे इनको इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि ग्रो करें और ये हमें प्रोडक्ट इन्वेंट करें। तो आजकल तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन है द प्रोडक्शन ऑफ मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत ही बड़े पैमाने पे द प्रोडक्शन ऑफ मास कल्चर ऑफ माइक्रोब्स में आप बैक्टीरिया और फंजाई समझ लें, तो माइक्रोब्स का बहुत ही बड़ी लेवल पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे उसका मैस कल्चर करवाना या बहुत ही बड़े पैमाने में उनको प्रोड्यूस करवाना, बहुत ही बड़े पैमाने पे उनको एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके उनकी ग्रोथ करवाना ताकि वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करे, तो इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन हमारी लाइफ में जो है उसमें सबसे पहले हमारे पास बहुत ही तरह के फूड्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में आजकल आजकल की हमारी जनरेशन में फास्ट फूड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आजकल की फास्ट जनरेशन में फास्ट फूड जो हम खाते हैं वो तकरीबन सारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सिंपल सा एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक तरह की फर्मेंटेशन थी जिसको मैंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको बताया था। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट जो होती है वो ग्लूकोज की इथेनॉल में होती है, यानी अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनती है, प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से हम बहुत सारे ऐसे फूड बनाते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं, जैसे ब्रेड बनाना, जैसे पिज़्ज़ा बनाना, जैसे खमीर बनाना। इस तरह के फूड जो हैं ये इस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम क्या करते हैं उस फ्लोर के अंदर, उस आटे के अंदर जो है वो थोड़े से बैक्टीरिया डाल देते हैं, उस आटे के अंदर यीस्ट को अलाउ करते हैं कि उस आटे के अंदर ग्रो करे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो हमारा फूड जो है वो ग्रो करेगा, हमारा फूड बनेगा और वो फूड जो है हम खाते हैं, जो कि बहुत ही पहली बात कि वो तमाम फूड जो है वो डिलीशियस होते हैं, ईजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और हाईली न्यूट्रिशियस भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फूड आइटम जो बनाए जाते हैं वो सारे इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की मदद से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है तकरीबन बीवरेजेस जैसे कि आप बियर ले लें या फिर आप वाइन ले लें, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की मदद से बनाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, बियर में हमारे पास कोई बियर जो है मुख्तलिफ सेरियल से बनाई जाती है, अनाज से बनाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म के सेरियल यूज़ करके हम ईस्ट की मदद से इसको फर्मेंट करवाते हैं और हमें मिलता है जो इथेनॉल मिलता है, जिसकी वजह से उस इथेनॉल की मदद से हमें जो बियर मिलती है वो हमारी प्रोडक्शन जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की मदद से मिली है। या फिर जो है
या फिर कुछ फ्रूट्स को, खट्टे फ्रूट्स को जो है उनको फर्मेंट करके हम उनसे वाइन बनाते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्शन जो है अभी हम करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की मदद से। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का भी हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी बैक्टीरिया की मदद से हम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं। अभी यही लैक्टिक एसिड जो है जिस बैक्टीरिया ने बनाया है, उसमें मैंने आपको दो तरह के बैक्टीरिया बताए थे। एक बैक्टीरिया हमारे पास लैक्टोबैसिलस थे, दूसरे हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थे। ये दोनों बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी लैक्टिक एसिड की मदद से जो है हमारे पास मिल्क को कडल किया जाता है, यानी दही जमाया जाता है। इसी मिल्क के अंदर मिल्क को कोआगुलेट करके इससे हम चीज़ बनाते हैं। इसी मिल्क से हम पनीर बनाते हैं, क्योंकि लिक्विड मिल्क को सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना उसे हम चीज़ कहते हैं। और ये लैक्टिक एसिड की मदद से, इन बैक्टीरिया की मदद से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अलाउ करते हैं ताकि वो ग्रो करें उस मिल्क के अंदर और वही हमारा मिल्क कडल हो जाए। और इसी लैक्टिक एसिड की मदद से हम जो है पिकल्स भी बनाते हैं। पिकल्स का मतलब है अचार, यानी लैक्टिक एसिड्स हम अचार के अंदर डालते हैं। हम इन्हीं लैक्टिक एसिड की मदद से, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम अचार बनाते हैं, जिसे हम पिकल कहते हैं। हम करते क्या हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब फ्रूट के ख़राब होने के पीछे वजह यह है कि उनके अंदर पानी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है। वाटर कंटेंट्स जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। तो हमारे लैक्टिक एसिड डालने से हमारे फ्रूट्स जो उनके अंदर पानी की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़े खट्टे भी हो जाते हैं, टेस्टी भी हो जाते हैं। और पानी की मिकदार कम होने से उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो जाती है। और ये इस तरह के जो अचार हैं वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो हम न सिर्फ फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं फर्मेंटेशन की मदद से, बल्कि हम अचार भी बना रहे हैं, जो कि प्रिजर्वेशन का एक प्रोसेस है। यानी हम फर्मेंटेशन की मदद से फूड प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं ताकि हमारा फूड लॉन्ग टाइम के लिए सेफ्ड रहे, बचा रहे। प्रिजर्वेशन जो है यही टेक्नोलॉजी थी जो कि सन 1857 में 1857 में लुईस पास्चर ने इन्वेंट कराई थी, डिस्कवर की थी। उन्होंने बताया था कि प्रिजर्वेशन चीज़ों की कैसे की जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। यहाँ पे आपको एक फ़न फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इन द फील्ड आर्मी को लड़ते हुए, फील्ड के अंदर, जंगों के मैदान के अंदर आर्मी को लड़ते हुए इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो उनको जो है वो फास्ट फूड जो है, जैसे आज हमारे पास छोटी छोटी टैबलेट्स, मीठी ग्लूकोज की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, या फिर कैंडीज़ अवेलेबल होती हैं, मीठी कैंडीज़ अवेलेबल होती हैं, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं। तो 1915 में फर्स्ट टाइम ब्रिटेन ने ये कैंडीज़ बनाई थी ताकि वो आर्मी को लड़ते हुए आर्मी को ग्राउंड में पहुंचाएं ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। वहाँ से ये कैंडीज़ का प्रोडक्शन हुआ और फर्मेंटेशन की मदद से इन चॉकलेट्स और कैंडीज़ को बनाने का प्रोसेस जो है वो आम हुआ, पब्लिक हुआ। और आज हमारे पास बहुत ही टाइप की डिलीशियस, लजीज और मीठी चॉकलेट्स, मीठी टॉफ़ियाँ और मीठी जो है वो कैंडीज़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं। ओवरऑल जनरली चीज़ों को कंक्लूड करें, एंड अप करें, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आने वाली चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में, आजकल की लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। स्पेशली प्रिजर्वेशन बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इनसे बनने वाली चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्दी भी होती हैं, इनके यूजेस भी होते हैं। हालांकि इनके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में भी हेल्दी, किसी के लिए अनहेल्दी भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जनरली ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनाए जाने वाले फूड आइटम्स हैं जो कि आजकल की जनरेशन इस्तेमाल कर रही है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। टिल देन, बाय बाय।